अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान 2025 आज हमने 7वां पारा मुकम्मल किया है। सूरह अनआम का भी बहुत सारा हिस्सा पढ़ लिया। इसकी मुंतखब आयात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये पारा शुरू होता है व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम। कल की तरावी में जो आखिरी आयत थी उसमें अल्लाह ने जो मसीही लोग हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग, उनके बारे में बताया कि वो इस्लाम के सबसे ज़्यादा करीब हैं। फिर उनमें से बाज़ लोगों की सिफ़ात बयान की कि जब वो कुरान करीम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम। रसूल पे जो कलाम नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, जब ये ईसाई इसको सुनते हैं, इस कलाम को, तो ऐ मुखातब तू देखेगा कि इनकी आंखें बह रही होंगी आंसुओं से। मिम्मा अरफू मिनल हक़, इसलिए कि ये हक़ को पहचान जाते हैं। ये बिल्कुल वही वाक़या है जो मैंने 2-3 दिन पहले सुनाया था ना, कि क्रिश्चियन था, उसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, तो कहता है जब मैंने पढ़ा तो उसकी आयतों ने इतना अपील किया, इतना मुतासिर किया। बिल्कुल वाज़ेह इसके पैगाम है 2 और 2 4 की तरह। तो जो भी हक़ की तलाश में होता है, उसे हक़ ना मिल रहा हो, वो जब कुरान मजीद पढ़ेगा तो उसकी यही कैफियत होगी। हमें याद है कि जब हम मदरसे में हमने तफसीर पढ़ना शुरू की, इससे पहले हम कुरान पढ़ते थे तर्जुमा। मेरी आदत थी बचपन में कभी कभार मस्जिद में जाके बैठता तो कुरान का तर्जुमा पढ़ता था मैं, फिर दर्स भी दे देता था ऐसे ही तर्जुमा पढ़ के ना, तो तर्जुमा ही में दर्स देता था। तो जब हम मदरसे में दाखिल हुए तो फिर हमने बाकायदा अरबी ग्रामर पढ़ी, सर्फ पढ़ी, नहव पढ़ी, उसके बाद तफसीर पढ़ना शुरू की। तो हमें याद है कि हमारी भी एक अजीब कैफियत हो जाया करती थी, क्योंकि कुरान जब अरबी ज़बान में समझा जाता है तो उसका लुत्फ़ और मज़ा ही कुछ और है। यहाँ जो लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोगों को कुरान का तर्जुमा पढ़ने से मना करते हैं, भी पागलों वाली बात है, बिल्कुल कोई नहीं मना करता। अगर किसी ने किया है तो उसका पर्सनल मामला है। अगर मौलवी लोगों को कुरान का तर्जुमा पढ़ने से मना करते तो तर्जुमा करते क्यों फिर? सारे तर्जुमे तो मौलवियों के ही हैं। सारे तर्जुमे किसके किए? कुरान के। और अगर किसी गैर मौलवी ने किया है तो वो मौलवियों का तर्जुमा देख के ही किया है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जो दरस कुरान दिया करते थे, वो तो उलमा ही का तर्जुमा देख के दिया करते थे। उन्होंने उसका इकरार भी किया है, बताया भी है कि मैं फला 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 तफसीर देखता हूँ। तो अगर उलमा लोगों को कुरान के तर्जुमे से मना करते हैं ना, तो तर्जुमे करते ही नहीं, वो अरबी में ही रहता आज तक। तो वही फिजूल बातें, मनफी बातें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं। खैर, हकीकत यह है कि जब आप हक़ की तलाश में आते हैं और कुरान पढ़ते हैं तो ऐसे मायूसी के बादल भी छटते हैं और अंधेरों और गुमराहियों के बादल भी छटते हैं, और इंसान को पता चल जाता है गलत ट्रैक क्या है और दुरुस्त ट्रैक क्या है। और सूरह अनाम में तो वाकई पता चलता है। तो फरमाया फिर वो क्या कहते हैं, रब्बना आमन्ना, ऐ अल्लाह हम भी ईमान ले आए। नजाशी के सामने ऐसे ही हुआ। मैं भी हबशा जा चुका हूँ, एथोपिया हबशा है ना, हबशा का नया नाम क्या है? एथोपिया। और माशाल्लाह एथोपियन एयरलाइन में कभी भी कोई नया लैपटॉप या नया फ़ोन आप एथोपियन एयरलाइन में लेके मत जाओ, ज़रा सा मौका मिले गायब हो जाता है। बहुत गुस्से में हूँ मैं, क्योंकि अफ्रीका से मैं 1-2 मुझे गिफ्ट मिले थे, बड़े अच्छे गिफ्ट थे, वो निकाल लिए कम वक्तों ने। तो पहले मैं समझा था कराची में किसी ने हाथ साफ किया, तो फिर जब तहकीकी पता चला उधर ही हाथ साफ हुआ। एथोपियन एयरलाइन बहुत अच्छी एयरलाइन है। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो एथोपिया का बादशाह था नजाशी। उसके सामने ऐसे ही हुआ, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की। हज़रत जाफ़र तैयार यहाँ से चल के ना, मक्का से चल के हिजरत के लिए गए नजाशी बादशाह के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था मक्का में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि जो हबशा का बादशाह है, एथोपिया का बादशाह है नजाशी, वो थोड़ा सा नरम दिल है, ईसाई था ना। ईसाइयों में हमेशा से निस्बतन कुछ बेहतरी रही है दूसरे मज़ाहिब की निस्बत। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने भेजा। आप नबी के चचाजाद भाई थे। इससे ही भी पता चलता है भाई, गैर मुस्लिम से मदद लेना भी जायज़ है। आप कोई हाकिम किसी गैर मुस्लिम हाकिम के साथ बैठ रहा हो, लोग एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ बस हर चीज़ में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जब खुद ज़रूरत पड़ती है तो सारे काम हलाल हो जाते हैं इनके लिए, फिर सारे काम हलाल हो जाते हैं। कोई आलिम किसी सदर या वज़ीर आज़म के साथ बैठा हो तो दरबारी मुल्ला, और जब आपकी अपनी ज़रूरत हो तो लिफाफे के साथ जाके बैठते हैं बाकायदा। सब कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ खूब ये समझ लें, नबी ने भेजा गैर मुस्लिम बादशाह के पास, और ये नहीं कहा कि जाके चढ़ाई कर देना उसको, भाई हम कमजोर हैं, हमें मदद चाहिए उससे। तो गैर मुस्लिम स्टेट से भी मदद ली जा सकती है, मुआहदे भी किए जा सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, कुछ लोग खिलाफत के पंफलेट बांट रहे थे, खिलाफत कायम करो। मैंने वहां लोगों से कहा तुम इतने थोड़े से हो, जरा सा हुकूमत को शक हो गया ना, ये हमारे लिए खतरा है, तुम्हारी चमड़ियां उधेड़ देंगी यहाँ की हुकूमतें, सब आजादियां छिन जाएंगी, इन बेवकूफों की बातों में मत आना। तो कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले नहीं करते, बातें करोड़ों की होती हैं और दुकानें पकौड़ों की होती हैं, कुछ भी नहीं, और चले एकदम से जनाब वो अमेरिका में इनकलाब लेकर आएंगे। तो ये कहीं भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो भाई, पड़ोस में एक मुल्क है, वो भी पानी के बाद था, यानी बीच में समंदर का रास्ता था, उसे क्रॉस करके उससे मदद मांगी गई। तो बादशाह ने बुलाया हज़रत जाफ़र तैयार को, क्या मसला है भाई, क्यों तुम्हें तुम्हारी कौम ने निकाला है? हज़रत जाफ़र तैयार ने बताया कि हम मुर्दार खाया करते थे,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुर्दार खाने से मना किया और बहुत सारी इस्लाम की जो खूबियां हैं वो बयान की कि हम तो ये इन बुराइयों में थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन बुराइयों से निकाला। तो नजाशी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम नाजिल हुआ है क्या वो कलाम पढ़ के सुना सकते हो? तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू की। काफ हा या आइन सौद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे से शुरू हुआ ना सूरह मरियम। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो ईसाई भी मानते हैं, वो भी मानते हैं कि आपको बुढ़ापे में औलाद मिली। तो कुरान ने पढ़ के सुनाना शुरू किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ना यहूदियों में थे ना ईसाइयों में, ना आपको पढ़ना आता था कि आप तौरात और इंजील पढ़ लेते। तो ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती थी ईसाइयों को कि ये तो हमारी किताबों के मजमून है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बयान करते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बयान करते हैं। तो जब नजाशी और उसके इर्द गिर्द जितने पादरी बैठे हुए थे, उस वक्त ईसाई भी दाढ़ियां रखा करते थे, ईसाइयों में गांधी जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे, तो वो भी कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी रखी है, दाढ़ी का हुक्म दिया है, तो सब दाढ़ी रखते थे। तो पादरी थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी। यहूदियों में भी अब तक गांधी जैसे लोग पैदा नहीं हुए, यहूदी भी अब तक दाढ़ियां रखते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों में ही इस किस्म के नए नए लोग आ रहे हैं जिन्होंने दाढ़ियों का भी इंकार कर दिया, मौसीकी को भी हलाल कर दिया, और ड्रामा एक आर्ट है, उसमें एक्टिंग करना और उसमें हीरोइन के साथ आना, सब क्या हो गया, सब सेट चलता है। उनकी मार्केट में सब क्या है, सेट है। तो ये होते हैं लिबरल मौलाना। मुझे भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मुफ्ती साहब अब वो नहीं रहे, अब मुफ्ती साहब भी लिबरल बन चुके हैं। मैं लिबरल होता तो 19:15 की रिपोर्ट ना होती। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, जो 4 शादियों का ज्यादा बच्चों का कायल हो, आजकल तो ये देसी मौलवी इसके कायल नहीं है। देसी मौलवी जो ठेठ फंडामेंटलिस्ट मौलाना है, तो मैं कितना नजरियाती आदमी हूं, इसलिए मैं इन चीजों से, हाँ जो चीज इस्लाम में नहीं है उसको मैं ऐड नहीं करूंगा। खामखा की पाबंदियां जो इस्लाम में नहीं है वो हम नहीं लगाएंगे भाई। बहुत से हकाम इस्लाम में ऐसे जो जमाने के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा वो हुक्म। मैं अभी अफ्रीका गया, मैंने वहां स्कूल खोलने की तरगीब दी। कुछ लोगों ने कहा ये देखो ये लिबरल मौलाना है, बजाय मदरसा बनाने के स्कूलों की तरगीब दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मदरसा की इनकार कौन कर रहा है, मदरसे तो हैं माशाल्लाह, स्कूल बनाओ। क्योंकि 99% तबका मदरसों में नहीं बल्कि कहां आता है, स्कूलों में। तो वहां हमने मुसलमानों से कहा तुम्हारा 1% बच्चा मदरसे में जा रहा है, 99% उनके स्कूलों में जा रहा है। तो जब स्कूल उनके हाथ में होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके हाथ में होंगी, तो प्रोडक्ट भी उन्हीं की निकलेगी। वो तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। तो साइंस में तरक्की भी मुसलमानों ने करनी है, ये गैर मुस्लिमों का ये ठेका है, बस वही करेंगे। तो जब तरक्की हमने करनी है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम आपको दुनियादारी का भी हुक्म देता है, बल्कि दुनिया पे हुकूमत करने का हुक्म देता है। तो आप ये सिर्फ दीनी तालीम के साथ ये मुमकिन नहीं है, दुनियावी तालीम जरूरी है। हाँ, जब हम उनकी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो माहौल खराब मिलता है, हमारे अपने बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर हमें खुद यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ेंगी। जैसे जामिया रशीद ने एक बना दी है, वो तो एक है ना, ऊंट के मुंह में जीरा। सबको चाहिए कि ये जाल बिछा दें यूनिवर्सिटियों का, समझते हो। तो उस पर फिर लोग हमें कहते हैं असल में एक्चुअली ये जामिया रशीद के हैं ना, तो जामिया रशीद वाले तो मॉडर्न हो गए हैं और हुकूमत के पिट्ठू हैं। अबे अफ्रीका में जाके यूनिवर्सिटियों की तरगीब का हुकूमत के पिट्ठू होने से क्या ताल्लुक, या पाकिस्तान में अगर यूनिवर्सिटी आप खुद बनाओ तो इसका हुकूमत के पिट्ठू होने से क्या ताल्लुक है। हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि मौलवी लोग ये बनाए, हुकूमत तो चाहेगी कि हम बनाएं। फिर उसमें अभी देखो ना, एक यूनिवर्सिटी में एक लॉ पास हुआ कि खवातीन लड़कियां मुकम्मल ड्रेस पहनेंगी, उस पर कितना प्रोफेसर लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी अय्याशी खत्म हो रही है। इस्लामी कंट्री है, उसमें ड्रेसिंग भी लड़कियों की इस्लामी नहीं है। ये कानून नहीं बना कि बुर्का पहन के आएंगी या शटल कॉक पहन के आएंगी, कानून सिर्फ ये बनाए, बल्कि कानून भी नहीं बना, हिदायत जारी की गई है भाई यूनिवर्सिटी में लड़कियों का ड्रेस प्रॉपर होगा, स्लीवलेस कपड़े पहनने की इजाजत नहीं, उस पर इतना एहतजाज हो रहा है। तो ये किस तरफ आप कंट्री को लेके जा रहे हो। तो जब इस्लामी मुल्क है तो इस्लामाइजेशन की तरफ लाने के लिए जदीद तालीम में आपको घुसना पड़ेगा। यूनिवर्सिटियों के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता है। सबसे पहले यूनिवर्सिटियां मुसलमानों ने बनाई थी जब उनकी हुकूमत थी, तो जब यूनिवर्सिटियां बनेंगी तो फिर माहौल भी इस्लामी होगा। अब इनको तो हम इस्लामी कर नहीं सकते, तो हम यूनिवर्सिटियां खुद बना सकते हैं। कितना अच्छा ऑप्शन है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है। हमारे एक दोस्त ने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहते थे वो, तो वो इसलिए मेरी जबान पे वो प्रॉब्लम ही चढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इसमें, क्लिप, ठीक है। हमारे एक दोस्त ने बताया कराची वाले हर चीज में जेर बहुत लगा देते हैं, क्लिप, तो प्रॉब्लम कराची बोलते हैं। कराची जो ओरिजिनल कराची के हैं ना, वो कराची को कराची बोलते हैं। साहब मेरे सामने फोन करते हैं, मैं कराची से बात कर रहा हूं। अच्छा खैर, तो हबशा भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी थी। ऐसा नहीं किया कि मक्का में ही उनको रहने दो, जुल्म सहते रहें, तवक्कुल किस पे करो, अल्लाह पे। नहीं भाई, हमें जहां से मदद मिलेगी हम वहां से लेंगे, अपने साथियों को हमने बचाना है। मक्का में उनके लिए रहना मुश्किल है, तो चलो भाई दूसरे कंट्री जाओ, वो भी गैर मुस्लिम बादशाह। तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत की, बादशाह ने भी रोना शुरू किया, और जो जितने पादरी थे वो सारे रोते रोते उनकी दाढ़ियां तर हो गई। जब हजरत जाफर तैयार ने तिलावत खत्म की तो उसने कहा, खुदा की कसम ये वही कलाम है, उसी जैसा कलाम है जो ईसा इब्न मरियम पे नाजिल हुआ था। इंजील जानता था ना वो। डॉक्टर हमीदुल्ला एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, खुतबात बहावलपुर के नाम से उनकी किताब है, बड़ी जबरदस्त, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, हैदराबाद इंडिया दक्कन के थे वो, डॉक्टर हमीदुल्ला। तो उन्होंने ये आसमानी किताबों पे बड़ी रिसर्च की है। बचपन में मैं उनकी किताब में पढ़ता था, तो एक जगह उन्होंने बात लिखी कि तौरात, इंजील और कुरान पाक, इन तीनों में ना जो अंदाजे बयान है, तर्ज तकल्लुम है, वो सेम है।
यानी कोई न्यूट्रल आदमी अगर इन तीनों कलामों को पढ़ेगा ना तो वो कहेगा किसी एक ही जात की कलाम है ये, इसका अंदाज़े बयान किसी एक ही जात का है। हालांकि तीनों की जबानों में फर्क, तीनों के कल्चर में फर्क, तीनों के जमाने में फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क। तो बहुत बड़े मुहक्किक थे वो, तो उन्होंने ये बात लिखी है। तो नजाशी फौरन ईमान ले आया और कहा कि अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादशाहों को खतूत भेजे हैं तो उनमें कुछ इनकार कर लिया और कुछ ईमान ले आए, और एक बादशाह ईमान लाया लेकिन अपनी कौम के डर से वापस पीछे हट गया। तो ये भी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन देखो यार, इतना सा मक्का, इतना सा मदीना, और खतूत किसको लिख रहे हैं? बड़ी बड़ी ताकतों को। ये खुद आपके बरहक नबी होने की अलामत है। इतना कॉन्फिडेंस और इतना एतमाद अपनी तरक्की पे और अपने बरहक होने पे, ये जब तक कोई वाकई सच्चा पैगंबर ना हो तो इतने एतमाद के साथ इतने बड़े काम नहीं हो सकते। तो नजाशी मुसलमान हुआ, कुरान ने इन्हीं जैसे लोगों का यहां तस्करा किया। हिंदू मुसलमान हुआ था ना एक नौजवान लड़का कुछ दिन पहले, किस कदर कुर्बानी दी। मैंने ऐसे गैर मुस्लिम देखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। इंडिया में बहुत सारी कम उम्र बच्चियां हैं जो घरों में मुसलमान हो गई हैं, रमजान के रोजे रख रही हैं, छुप छुप के नमाजें पढ़ रही हैं। कहते हैं हमें नहीं समझ में आता कि ये हम किस मजहब को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बहुत अट्रैक्शन रखी है कुरान में और इस्लाम में। अब ये अट्रैक्शन रही क्यों नहीं? इसलिए कि जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, उन्होंने आपको गैर जरूरी मसलों में उलझा दिया है। जो कुरान की असल आयात थी उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। आप जब उनके क्लिप सुनेंगे बैठ के तो फिर आपको वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो फलाना ऐसा, वो बनु मैया के फटे, वो मोहम्मद बिन कासिम गुंडा बदमाश था, वो फलाना था, ढिमकाना था। मनफी सुन सुन के और गले फाड़ फाड़ के आदमी पागल ही हो जाता है, वो उसी रौ में बह जाता है। तो इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं कुरान खुद समझो। इसी वजह से मैंने तफसीर के जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, जो मेरे चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस में हैं, उनमें शुरू के 8 लेक्चर वो सिर्फ अरबी ग्रामर पर हैं, और इतनी ग्रामर सिखाई है जिससे आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाए। उस ग्रामर को सामने रख के जब आप वो लेक्चर सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो उसको लाजमी सुने। 400-500 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो खत्म होने वाला है कुरान में। आगे चलते हैं हम। आगे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कि लोग मुझे गिरबान पकड़ लेते हैं। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम मत करो। ये भी बहुत बड़ा मसला है। आज ऐसे लोग तो बहुत आपको मिलेंगे जो हराम को हराम समझते हैं, कहते हैं भाई मजहब में हराम है, अगरचे हम कर रहे हैं लेकिन मजहब में क्या ये हराम है। लेकिन ऐसे लोग भी अब बहुत हैं जो हलाल को हलाल नहीं समझ रहे। अल्लाह ने कह दिया ये हलाल है, लेकिन आप करके तो देखो। हराम में ऐसे चित्रौल नहीं लगेंगे आपके जैसे हलाल में लगेंगे। आज एक साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप चला है मेरे खिलाफ एक, उसमें वो किसी खातून को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता, हर वक्त लोगों को शादी पे लगाया हुआ है, मकसद से हटा के। ये अल्फाज उनके, मकसद से हटा के किस पे लगा दिया? शादी पे। तो खैर नीचे कमेंट्स में ज्यादातर ने उसी को गालियां दी हुई हैं कि तू किस पे लगा रहा है बैठ के। तो हालांकि मेरे बयान तो हर टॉपिक पर होते हैं, लेकिन अगर शादियों पे भी लगा दिया बिलफर्ज तो एक तो ढंग का काम पे लगाया ना। क्या ख्याल है? हम जब दुनिया से जाएंगे तो एक काम तो ऐसा था ना जो सही था, जो जिस पे हमने लगा दिया। ये जो कह रहे हैं ना मकसद से हटा के लगाया है, तो मकसद आप बता दो क्या है? मकसद बेचारों ने बताया नहीं। मकसद से हटा के नहीं लगाया, मकसद तक पहुंचाने में मुआविन और मददगार है कसरत से निकाह करना। जो मकसद है ना, जो पूरी दुनिया जिसको मकसद मानती है, उस मकसद तक अगर पहुंचना है तो सोसाइटी में ज्यादा शादियों को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हर तरह की तरक्कियों से आप रुक जाओगे। सिर्फ चंद मादी तरक्कियां मिल जाएंगी यूरोप अमेरिका को जैसे मिली हैं, बाकी उस सोसाइटी का जो हशर नशर हुआ है, जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, इतनी तरक्कियों के बावजूद उस बेड़े गर्क की तरफ इन लोगों की तवज्जो जाती नहीं है। वहां औरत की 2 टके की हैसियत नहीं है उन मुल्कों में, समझ रहे हो? 2 टके की हैसियत नहीं है। अभी हमारे मुल्कों में भी टके की हैसियत नहीं रहने वाली। लड़कियां बाइकियां चला रही हैं, लड़कियां इन ड्राइव चला रही हैं। ये आजादी नहीं है, ये बर्बादी है। ये वक्त आ गया कि अब औरत की कफालत के लिए मर्द तैयार नहीं है। अब घर में बीवी बना के इज्जत से खिलाना पिलाना और वो अपने बच्चों को संभाले जो उसकी फितरत है, आगे उसकी बहुएं हो, दामाद हो, घर की मालिकन बने, खत्म। अब वो बाइकों पे रोडों पे घूमेगी, आप सवारियां लेगी और ड्राइवरों की तरह टैक्सियां चलाएगी। ये है 2 टके की इज्जत औरत की, और इसको आजादी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो, आजादी। अब वो एयर होस्टेस बनके डेली सैकड़ों मर्दों को चाय पिलाएगी और ऐसे बात अब खड़ी रहेगी आपके सामने। ये है शादियां ना करने का अजाब, समझते हो? और ये हो गया है। डिफेंस में देख लो, लड़कियां इन ड्राइव चला रही हैं और उनको प्रमोट भी किया। कोई मजबूरी में चला रही है अलग बात है, इन सोसाइटीज को प्रमोट कर रही है, लड़कियां बाइकियां चला रही हैं। तो ये है। और आप सुबह सुबह देख लिया करो, ये तो फिर भी थोड़ी सी मालदार औरतें होती हैं जो ये काम कर रही हैं, जो ज्यादा वो हैं। तो आप न्यू कराची में सुबह सुबह देख लिया करो, हम मदरसे जाते हैं ना, तो वहां लड़कियों की पूरी सुजुकियां भर भर के फैक्ट्रियां जा रही हैं बोतलों के ढक्कन लगाने के लिए। किस काम के लिए भाई? दवाएं पैक होती है ना बोतलों में, तो उनमें ढक्कन लगाने के लिए लड़कियों की पूरी पूरी खेप भर भर के जा रही होती है। इनके आदमी कहां मर गए, इनके मर्द कहां मर गए? ये काम मर्द करे ना, इनको तू खिलाना घर बिठा के। फिर वहां उनकी इज्जतों से जो फैक्ट्रियों के सेठ खेल रहे हैं, खुदा की कसम इन सेकुलर लिबरल लोगों को सब पता है, लेकिन इन हराम खोरों की नजर में लड़की की इज्जत से खेलना, उससे जिना करना, बदकारी करना कोई ऐब है ही नहीं।
ये कहते हैं एक फॉल्ट है, तो गलत किया, गैर अखलाकी हरकत, खुद भी करते रहते हैं ये काम। अपने गिरबान में ये झांक के देखें कितनी लड़कियों से बदकारियां कर चुके हैं चंद सालों के अंदर। तो इसलिए वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, ये खुद और इनकी औरतें जैसी बर्बाद हुई है ना, ये चाहते हैं ये दाढ़ी वाले मुल्ला लोग जो है ना, ये मुल्लाओं के पास बैठने वाले, इनकी औरतें भी ऐसी बर्बाद हो जाएं। समझते हो? तो हम अपनी औरतों को इस तबाही से, हम अपनी बीवियों को, बेटियों को बाइकियां चलाने अज़म करो, नहीं देंगे, गैरत से मर जाएंगे, बोलेंगे तुम घर में बैठोगी, बाइकियां चलाऊंगा मैं, चलाऊंगा इन ड्राइव चलाऊंगा, कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा जो लड़की बाइकियां चला रही है या इन ड्राइव में कार चला रही है वो गलत है, उसकी मजबूरी वो जानती है, लेकिन उसको मजबूर कौन कर रहा है? ये सेकुलर लिबरल लोग कर रहे हैं जो मर्द को शादी से रोकते हैं और पढ़ाई को फोकस करते हैं, पढ़ो पढ़ो, मुलाजमत करो, जॉब करो, बिजनेस करो, शादी मत करो। उन लोगों ने औरत को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। अगर मर्दों में ज्यादा निकाह का रिवाज होता, करोड़पति आदमी इस बाइकियां चलाने वाली लड़की से शादी करके पूरा बंगला देता उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जब मुआशरे में 2-3 शादियों का रिवाज होता है, गरीब से गरीब घराने की लड़की करोड़पति खानदान में जाती है, वो इज्जत मिलती है उसको। तो इन लोगों की नजर में औरत की 2 टके की हैसियत बोलो नहीं है, ला के उनको ड्राइवर बना दिया, बाइकियां, रिक्शे भी चलाएंगी, देखना रेडियां भी लगाएंगी। हम तो देख रहे हैं बाहर मुल्कों में खवातीन वहां रेडियां भी लगाती हैं, टमाटर भी बेचती हैं, जूते भी गांठती हैं, और सारा सारा दिन। मलेशिया में क्या देखा है हमने, हम मछली खाने के लिए गए होटल पे, तो एक लड़की वॉकर में बच्चा उसको झूला दे रही है जब वो रोता है, और आके हमारे लिए मछली बना रही है होटल में। मैंने कहा ये है इन लोगों की हैसियत, ये है कितने कस्टमर को रोजाना फिश बना के खिलाना और साथ में बच्चे को पालना भी। मैंने कहा देखो हमारी औरतें कितने ऐश से रहती हैं घरों के अंदर, इसकी कम से कम 8 घंटे की तो ड्यूटी है। 8 घंटे होटल में खड़े रहकर बच्चा संभालते हुए कस्टमर को खुश रखना, यह आसान काम है। और कितने कस्टमर्स की नजरें, हवस की नजरें उस पर पड़ रही हैं, वो मछली के अलावा जो अलग नाश्ता हो रहा है, वो जो नाश्ते हो रहे हैं ना उनके, वो अलग है, उसकी तो कीमत ही नहीं मिल रही उसको। ये है इन लिबरल सेकुलर लोग चाहते हैं कि जैसे खुद बेगैरत हो गए, ये हमारी औरतों को भी और हमारी सोसाइटी को भी ऐसा बेगैरत बना दें। इसलिए जुमला याद रखो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे। हम अपनी औरतों को बाइकियां चलाने, बोलो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को घर में रखो, बोलो सूखी रोटी खा लेंगे। गुर्बत कोई ऐब नहीं है। इन लिबरल लोगों ने ऐसा गुर्बत को ऐब बना के पेश कर दिया, भाई गुजारा नहीं होता, भाई गुजारा नहीं होता। क्यों नहीं होता गुजारा? आप अपने बाप दादा को देखो, वो नेमतें मुयस्सर नहीं थी जो आज हमें मुयस्सर है। इनका मुंह खराब हो गया बेचारों का नाशुक्री से, इनको हवस चाहिए, पेट नहीं भर रहा, इनकी तोंद नहीं भर रही है, तो इसलिए औरत को घर से निकाल रहे हैं कि तू भी कमा के ला। तो आजम करो अपनी औरतों को घरों से बाहर, बोलो टैक्सियां चलाने मत दोगे, बाइकियां चलाने मत दोगे। ये औरतों के काम, ये उनकी बेइज्जती है, ये काम नहीं करने देना हमने अपनी औरतों को। और जो कर रही है उसको बुरा नहीं समझना। हमें क्या पता भाई किस मजबूरी से कर रही है, वो ज़िना से तो अच्छा है ना। शादी करता कौन है आज इज्जतदार आदमी, और रिश्ते मिलते भी कैसे हैं मखंचुओं के। बहुत सी औरतों ने देखा आड़े तिरछे लोग 2-2 3-3 शादियां कर रहे होते हैं, तो वो घबरा जाती हैं कि यार इससे तो बेहतर हम कमा ही रहते। खानदानी लोग कर नहीं रहे, खानदानी लोग टीवी पे आके मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं कि इस मौलवी को शादियों के अलावा कुछ आता नहीं है। तो तुमने क्या कर लिया यार? तो अच्छा, ये अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए भी परेशान नहीं होते, इतने मॉडर्न हो चुके हैं। बेटियों को भी पढ़ा के कहते हैं एंजॉय करो लाइफ, ठीक है, कोई मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। कैसे कैसे वाकयात आ रहे हैं, कुरान रखा भी बताना मुनासिब नहीं है। तो जब बेगैरत हो जाओ तो फिर जो मर्जी करो। हम भाई जैसे भी हों, इतनी बेगैरती की तरफ, औरत घर की 4 दीवारी, पढ़ाने से हम मना नहीं कर रहे, तालीम से मना नहीं कर रहे। ये लोग हमारी बात को गलत रुख पे लेके जाते हैं। औरत घर की 4 दीवारी। देखो मैं शो मारने के लिए बातें नहीं कर रहा, मैंने बड़े अजीब भली हालात भी देखे हैं माजी में। मेरे 3 घर थे, मेरे दोस्तों को पता है, हैंड टू माउथ ही चलता था। मैं कितना मेरे घर वालों ने कहा हमें जॉब करने दे, मैं ना जॉब नहीं करने दूंगा भाई, गुजारा मुश्किल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुजारा मुश्किल है। मैं ये नहीं होगा कि बाहर मैं बर्गर फोड़ूं, घर में दाल खाऊं, सही ना। सब मिलके खाएंगे, चाय में पापे डबो के खाए, रूखी सूखी सुबह खा ली। और गरीब आदमी के साथ एक मसला जहन में रखो, ये जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना इतने प्रोटीन जरूरी और इतनी कार्ब जरूरी और इतनी कैलोरीज जरूरी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। जरूरी है, मैं डॉक्टरों का इंकार नहीं कर रहा। गरीब आदमी सूखी रोटी में 100 साल आराम से जीता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चोचले किसके हैं? वो डब्बे पे पड़ रहे होते हैं, इतनी कैलोरीज हैं तो मैं एक दिन में ले सकता हूं क्योंकि मेरा वर्कआउट इतना है, वर्कआउट में इतनी कैलोरीज प्लस माइनस करके कैलकुलेटर से निकाला, 2 अंडे और 1 बर्गर, बस तीसरी खाए तो मोटापा आएगा। ये चोचले किसके हैं? ये सही है, मैं नहीं कह रहा आप करें ऐसा ना कुछ हो जाए तो मुझे पकड़े। लेकिन गरीब जिसके पास कम है ना, वो सूखी रोटी में 100 साल जीता है, मैंने देखा है, हवाई बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो बादाम भी खाओ, पिस्ते भी खाओ, अंडे भी खाओ, डॉक्टरों के मशवरे पे भी चलो, नहीं दिए तो जो है उतना खाओ, बस 100 साल जियोगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में ऐसी जगहों पे मैंने गरीबों को जाके देखा यार, सारी जिंदगी रोटी के अलावा बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं ना। जो शेयरिंग पे शौहर बर्दाश्त नहीं कर रही, वो शौहर लेस जिंदगी कैसे गुजारेगी कि मार के आधा भी गया, अभी तो आधा तो मिल रहा है ना। खैर उनको मैंने 2-4 तसल्ली के लफ्ज कहे, वो बड़े एकदम सीना चौड़ा हो गया उनका। मैंने क्या टेंशन लेने का है ही नहीं, क्या होगा, सर फाड़ देगी आपके, हेलमेट पहन लो, यही होगा। बाइक से गिरते हो तो सर फटता है ना, तो क्या बाइक चलाना छोड़ दें? तो दूसरी शादी में भी सर फटने का इम्कान है, ये थोड़ी कि दूसरी शादी छोड़ दे भाई। बाइक के लिए जब सर फटने से बचाने के लिए हेलमेट है, अच्छी कंपनी का हेलमेट, तो दूसरी कर ली, अच्छी कंपनी का हेलमेट रखो अपने पास। तो मैंने उनको आखिरी तक ले गया ना कि एंड ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा ना तो तैयार रहो इसके लिए। तो ये एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखें, अपने घर की औरतों को मत मजबूरी के बगैर जॉब मत करवाएं, मतलब घर की 4 दीवारी।
तो हमने ऐसे ही किया मेरे भाई, आज उसकी बरकत अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। मेरा कोई चंदे बंदे पे नहीं चलता, मैं लोग कहते हैं चंदा खा रहा है बैठ के, 1 रुपए चंदा कोई साबित नहीं कर सकता मैं, बहुत ज्यादा। बल्कि ये भी होता है कि किसी ने मुझे ज़कात के पैसे दिए ना तो कम पड़ गए, वो अपनी तरफ से डाल देता हूं, लेता नहीं हूं किसी से। हमें हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने इस्तिग़ना के मामले में बहुत गैरत सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फरमाते थे मर जाना, अपनी हाजत किसी के सामने बयान मत करना। तो इसलिए हमने तो यही पॉलिसी इख्तियार की भाई, घर 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 कमाना किसने? मर्द ने, और मर्द की कमाई में अल्लाह बरकत देते हैं। यहां भी सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं बरकत क्या होती है, तुम्हारे यहां होती नहीं है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम सिर्फ कालू के लेटर पे चलते हो। कैलकुलेटर को प्यार से मैं कालू का लेटर बोलता हूं। तो मर्द की आमदन है, इसी में गुजारा करो भाई। अपने बेटों को बोलो, तुमने अपने बेटों को पहले से सिखा दो, इन बेटियों की जिम्मेदारी भी तुमने उठानी है मेरे बात, समझ रहे हो? बचपन से ही अपने बेटों को अपनी बेटियों पे खर्च करना सिखाओ, बचपन से सिखाओ कि तुमने इनके लिए तोहफे भी लाके देने हैं, इनके लिए। अब तूने कमा लिया ना, तेरी तनख्वाह आ रही, ईद के कपड़े तू अपनी बहनों के बना के देगा। तो मर्द कमाता हुआ अच्छा लगता है, खिलाता हुआ, औरत खाती हुई अच्छी लगती है। फिर सेकुलर लोग बोलते हैं भिखारी बना रहे हो, भिखारी नहीं बना रहे, हमेशा से मर्द औरतों को खिलाते आए हैं, उसके बावजूद औरतों ने घरों में इज्जत के साथ हुकूमत की है, इज्जत के साथ नहीं है। हमारे बापों ने हमारी माओं को खिलाया, तो कभी हमारी माँ को ये नहीं आया कि भिखारन है माज़अल्लाह कोई। तो हमेशा से ऐसा ही होता है, मर्द खिलाते हैं, औरत खाती है, इससे दोनों का रिलेशन भी बनता है। और अगर मर्द गैरत लेस है तो बजाय जॉब करने के उस मर्द से जान छुड़ाओ, ऐसे आदमी से शादी करो जो गैरत वाला हो। बाज़ दफा होता है कि मर्द कमा के खिला ही नहीं रहा, औरत मजबूर होती है, मुझे फोन करती है मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे मियाँ नहीं, वो जॉब ही नहीं करते, पड़े रहते हैं। तो भाई ऐसा मियाँ से फिर मियाँ लेस जिंदगी क्या है, बेहतर है। तो मियाँ लेस बनो और किसी गैरतमंद की दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। तो जब कमा ही नहीं रहा, खिला ही नहीं रहा, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो किस काम का आदमी है वो? हम जल्दी जल्दी बस आयतें मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीजें हलाल की हैं उनको हराम मत करो। वो हलाल करने में भी हिकमत है, बिला वजह हलाल नहीं कर दी अल्लाह ने। अब देखो, हम अगर हलाल चीजें खाना छोड़ दें तो जिन लोगों का हलाल का बिजनेस है वो बिजनेस भी तो बैठेगा ना, क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने एक दूसरे से हम सबको जोड़ा हुआ है। तफरी पे लोग जाते हैं, लोग कहते हैं मौलाना लोग तफरी कर रहे हैं। भाई दुनिया में सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बड़ा जरिया क्या है? तफरीही मकामात। यही खत्म हो जाए आपके मुल्क की अर्निंग खत्म। दुनिया में कितने मुल्क हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे तरक्की की है उन्होंने। तो ये तफरी का जवाब भी कुरान मजीद से साबित है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अपने भाई को तफरी के लिए जंगल में ले गए थे ना, अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब। अब्बा इस भाई को हमारे साथ भेज दो, कल हम जंगल में जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। तो जंगल में जाना सूरह यूसुफ से साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं जंगल में गया था, तो उस पर एतराज का हक नहीं बनता। आगे चलो।